जुड़ रहे हैं यूट्यूब चैनल संकल्प कोचिंग विद धीरेन्द्र सर। मैं इसके पहले पूर्व में आपका जो क्लास हुआ था इसका दिशा डायरेक्शन का फर्स्ट पार्ट, जिसमें आपको चित्र फिगर बिना फिगर बनाए आंसर देने रहे थे, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे आएंगे जिनमें चित्र आपको बनाना रहेगा। और आज बेसिकली मैं ऐसे प्रश्न की चर्चा करूंगा जिसमें कि आपको अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उनको कैसे करना है, जिनमें चित्र बनाना अनिवार्य होगा। जैसे डायरेक्शन के टॉपिक में आज दिशा, मान लिया यहां लिखा है कि एक व्यक्ति अपने घर से पूरब दिशा में 10 किलोमीटर की दूरी तय करने के पश्चात दाएं घूमता है और 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है। इसके बाद पुनः दाएं घूमता है और 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो बताएं कि पहला, आप देखिए यहां पर आपसे कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। केवल आपको प्रश्न के टाइप के लिए केवल क्वेश्चन बताया। पहला प्रश्न, अब वह किस दिशा की ओर उन्मुख है? पहला। दूसरा प्रश्न, उससे उसका घर किस दिशा में है? उससे उसका घर किस दिशा में है? अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न, वह अपने घर से किस दिशा में है? इसके बाद चौथा प्रश्न, वो अपने घर से
वह अपने घर से कुल कितनी दूरी पर है। इसके बाद अगला कि उसने अब तक कितनी दूरी तय की। ये क्वेश्चन आपका परीक्षाओं में नहीं आता। अब ये 4 क्वेश्चन में से कोई एग्जामिनर पूछता है, कभी कभी इनमें से 2 प्रश्न पूछ लेता है एक साथ में, ऑप्शन दूरी भी और दिशा भी। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, पहला प्रश्न है अब वह किस दिशा की ओर उन्मुख है, अर्थात वो किस दिशा की ओर अभिमुख है, या वो किस दिशा की ओर अग्रसर है, या फिर वो किस दिशा की ओर जा रहा है। इस प्रकार का अगर प्रश्न आता है तो हमने पिछले क्लास में कहा था कि चित्र बनाने की आवश्यकता इस प्रश्न के लिए नहीं है। अगर हम ऐसे देखें तो प्रारंभ में पूरब में चला और उसके बाद 10 किलोमीटर की दूरी तय करने के पश्चात दाएं घूमता है, 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है, इसके बाद पुनः दाएं घूमता है। हमने देखा कि हमारे प्रश्न में कुल मिलाकर के 2 बार दाएं आया है, और 2 दाएं का मतलब है ठीक अपोजिट। प्रारंभ में पूरब चला था और इसका मतलब अब वो किस दिशा में जा रहा है, तो इसका आंसर बिना कोई चित्र बनाए हमारा आंसर आ जाएगा पश्चिम। ठीक है, ये आंसर इसका पश्चिम आंसर हो जाएगा, ये बिना चित्र बनाए। अब अगर हम फिगर ड्रा करें, अगर चित्र बनाते हैं और इन सब के लिए, इनके लिए हमको चित्र बनाना ही रहेगा, दूसरे प्रश्न के लिए, तीसरे प्रश्न के लिए, चौथे प्रश्न के लिए, इन प्रश्नों के लिए आपको चित्र बिना चित्र बनाए आंसर नहीं दे सकते। तो अब यहाँ पर हम दूसरे प्रश्न के लिए फिगर ड्रा करेंगे, लेकिन पहला प्रश्न अगर आप चित्र बनाते हो तब भी यही आंसर आएगा। देखते हैं कि आपको डायरेक्शन का जो हमने बनाया था डायग्राम, उसमें उसको पूरब गया है। सबसे पहले मैंने ये 10 किलोमीटर, आप पेपर में छोटा डायग्राम है, इतना छोटा बनाना है कि वो रफ वर्क आपको बहुत कम मिलता है, इसलिए यहाँ पर 10 किलोमीटर की दूरी। इसके बाद वो दाएं, दाएं का मतलब मैंने क्लॉकवाइज बोला था, और कितने किलोमीटर बोला गया है, 10 किलोमीटर के बाद वो दाएं घुमा और 4 किलोमीटर क्लॉकवाइज ऐसे आएंगे और 4 किलोमीटर, तो ये 4 किलोमीटर। अब ध्यान रखें कि ऐसा नहीं कि सर इसको कम कर लें या थोड़ा और बढ़ा लें, अरे 4 किलोमीटर अब ये हो गया कि 4 किलोमीटर, कोई स्केल वगैरह नहीं मानना। अब इसके बाद लिखा है पुनः दाएं घूमता है, तो यहां से ये एक दाएं तो ये हो गया, यहाँ फिर दाएं घूमा और कितने किलोमीटर, 10 किलोमीटर। तो अब ये ध्यान रखना, जब कभी भी आपको ये डिस्टेंस कवर करनी रहे तो 3 बातों का ध्यान रखिएगा, छोटी, बड़ी और बराबर। इससे तुलना करना है सामने वाली लाइन से। अगर इधर लाइन है तब भी तुलना करना है, इधर लाइन है तो इसकी आपस में तुलना करना है। तो यहाँ पर जब दाएं घुमा और 10 किलोमीटर, तो छोटी है अगर मतलब से ज्यादा छोटी बना जाओगे तब भी गलत नहीं होगा, बड़ी है मतलब से ज्यादा बड़ी बनाओगे तब भी प्रश्न गलत नहीं होगा, लेकिन अगर बराबर है तो ठीक बराबर में आपको यहाँ पर रोकना होगा, ये स्थिति, और यहाँ ये 10 किलोमीटर। अभी हम उसको एक्सप्लेन करेंगे कि छोटी होने पर क्या स्थिति रहती है। अब वो व्यक्ति यहां पहुंच गया, ऐसे जा रहा है, ऐसे चला है, ये उसका घर है, यहां से घर से चला था। अब पूछा क्या गया है कि वो किस दिशा में जा रहा है, पहला प्रश्न था। देख रहे हैं कि हमने जो डायग्राम बनाया था पिछला क्लास आप देखे होंगे, उसमें पश्चिम ये डायरेक्शन, तो जा रहा है पश्चिम, मैंने पहले ही बोला ये पश्चिम आंसर आ गया। इसके बाद है उससे उसका घर किस दिशा में, अब यहां पर तो वो है और ये घर ठीक सीध में ऊपर, और ये दिशा कौन सी होती है, ये दिशा है आपकी उत्तर, तो ये इसका आंसर आपका जो आएगा वो क्या आ जाएगा, उत्तर। ठीक है, इसके बाद वो अपने घर से किस दिशा में, घर के सापेक्ष, तो घर ये है और घर से वो यहां पर है, तो घर से वो किस दिशा में है, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा। क्योंकि ये प्रश्न तो मैंने बहुत छोटा लिखा, लेकिन प्रश्नों में सारे विभेद कि क्या हमसे पूछा जा रहा, घर के सापेक्ष वो किस दिशा में है, तो घर के सापेक्ष वो दक्षिण दिशा में है, ये हो गया। अब इसके बाद आता है
कि वो अपने घर से कुल कितनी दूरी पर है। तो यहां पर ध्यान रखना कि साइंस में दो शब्द हैं, दूरी और विस्थापन। यहाँ लिखा दूरी ही रहता है, लेकिन आपको ये जो शार्टेस्ट न्यूनतम दूरी अर्थात विस्थापन, यहां से सीधी ये दूरी, ये यहाँ पर ये 4 है, तो ये भी दूरी 4 होगी, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 4 किलोमीटर। लेकिन अगर ये प्रश्न कभी आता नहीं परीक्षाओं में, लेकिन अगर यहाँ पर होता तो उसने कुल कितनी दूरी तय की, अगर ये आता तो पूरे मार्ग की लंबाई 10 4 14 10 24 लिखा जाता, लेकिन यहाँ पर ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही ज्यादातर पूछा जाता है, तो ये आपकी दूरी 4 किलोमीटर। अब एक बात और बता दें कि अगर कभी भी ये दूरी वाला जो प्रश्न आता है, इसमें अगर जो व्यक्ति चला है और जहां से चला और इस समय जहां पर है, अगर वो उनकी मुख्य दिशाओं में रुकता है, जैसे देखिए इस सीध में रुक जाए या इधर कहीं रुक जाए या इधर कहीं पर है या यहाँ पर कहीं, तब तो आपको सीधा सीधा जोड़ घटा के आंसर आ जाता है, ज्यादा वर्किंग नहीं। लेकिन अगर कहीं ऐसा प्रश्न आ जाता है कि जहां से दूरी पूछी जा रही है, ये जैसे घर है और इस पोजीशन से अगर इधर कहीं कॉर्नर डायरेक्शन में, इधर कहीं पर, इधर कहीं है, इधर कहीं है, अगर ऐसी स्थिति आती है तो हमको गणित में जो आपका पाइथागोरस थ्योरम है उसका सहारा लेना पड़ता है, समकोण त्रिभुज कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। चलो जैसे यहां पर मैं थोड़ा एक परिवर्तन कर दे रहा हूं, इसी क्वेश्चन में एक प्रश्न हो गया आपका, सारे आंसर भी आ गए, लेकिन यहीं पर 10 के बजाय मैं यहां पर लिख दे रहा हूं 13 किलोमीटर। चलिए केवल, बाकी पूरा प्रश्न वैसे ही, प्रश्न क्या आ गया 13 किलोमीटर। अब देखिए 10 गया, 4 आया, यहां पर राइट टर्न भी हो गया और यहां 10 है, तो यहां पर 13 जब कहा तो मैंने कहा सामने वाली लाइन से कंपेयर जरूर करिए, तो 13 का मतलब है इससे बड़ी रखना है, छोटी नहीं, तो 13 आपका ये हो गई बस। आप और यहां तक कर दोगे तब भी आंसर गलत नहीं होना है, क्योंकि इससे बड़ी रखना है, तो आपका इसके सीध में। अब देखिए हमको अगर ये पूछा जाए वो किस दिशा की ओर उन्मुख है, तब तो हमारा आंसर यही आएगा पश्चिम, पहले का आंसर तो नहीं बदलना। लेकिन उससे उसका घर किस दिशा में है, तो ये पोजीशन है उसकी, और यहां से उसका घर की आप पोजीशन देखिए, ये उत्तर है, ये पूरब है, वैसे ये ध्यान रहना चाहिए, और ये दिशा, तो घर उससे उसका घर कौन सी दिशा में आ जाएगा, उत्तर पूर्व। तो अब यहां पर देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व, ठीक है। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, उससे उसका घर किस दिशा में हो जाएगा, उत्तर पूर्व दिशा में, जब ऐसा प्रश्न परिवर्तन आ गया तो। अब अभी अगला भी प्रश्न का आंसर बदल रहा है, ये सारे आंसर बदल जाएंगे, केवल ये आंसर नहीं बदला। अब यहां से देखेंगे वो अपने घर से किस दिशा में, और इनके लिए चित्र बनाना ही पड़ेगा आपको, चित्र बनाने में मैंने बता दिया है, इसका ध्यान जरूर रखना है। छोटी है तो छोटी रखो, मतलब से ज्यादा छोटी करो। अब मान लिया 13, यहाँ वो कह रहे हैं कि अपने घर से किस दिशा में, आप 13 यहां तक बना जाते, ये 13 कर देते ऐसा, तब भी वो आंसर आपका क्या आता है, यहां से ये दिशा कौन सी मानी जाती है, उत्तर पूर्व। लेकिन अगर 13 ये थी और आप 13 यहां तक बना जाओगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, इसलिए बड़ी है तो बड़ी रखो। हाँ अगर 7 होता, ये 13 था, तो ये पूरी दूरी कितनी है 13। हाँ अगर ये 7 होता, 13 के बजाय कितना होता 7, और 7 आप यहां तक बनाओगे तब भी आंसर वही आएगा, यहां तक बना लोगे, यहां तक बना, मतलब इस सामने वाली लाइन से छोटी है तो छोटी रखो, फिर आपका आंसर। अब मान लीजिए 7, यहाँ 13 के जैसे 7 होता, तो अब उससे उसका घर किस दिशा में, तो ये आपका आंसर क्या आने लगता है, इधर उत्तर पश्चिम। अब यहां से तब भी उत्तर पश्चिम, 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 तो छोटी है तो छोटी रखो, मतलब से ज्यादा छोटी हो जाए कोई बात नहीं, बड़ी है तो बड़ी रखिए, बराबर है तो ठीक सीध में लाके रोकिए, चाहे, और सदैव सामने वाली लाइन से जरूर कंपेयर करो, इधर इधर तुलना करना, इधर इधर का तुलना करना। अब यहां से फिर देखेंगे कि वो कह रहे हैं कि उससे उसका घर किस दिशा में, तो उत्तर पूर्व आ गया। इसके बाद वो अपने घर से किस दिशा में है, तो घर ये है, 13 के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, घर से वो किस दिशा में है, तो घर के सापेक्ष ये दिशा आ रही है, ये डायरेक्शन कौन सी होगी, तो ये आप देख रहे हैं ये आ रही है, ये पश्चिम ये दक्षिण, तो ये आंसर हमारा हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, ठीक है। आंसर क्या आ गया, दक्षिण पश्चिम, घर से किस दिशा में है,
ये नहीं कहा कि जा किधर, जाने को तो ये ध्यान रखिए हमसे पूछा क्या जा रहा है। अब इसके बाद वो अपने घर से कुल कितनी दूरी पर है। अब यहां पर प्रॉब्लम थोड़ी क्या कि वैसे कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं कि डायरेक्ट जोड़ घटा के नहीं निकाल सकते हो, बस क्या होगा यहां पे आपको कंस्ट्रक्शन करनी होगी एक समकोण त्रिभुज जैसा। समकोण त्रिभुज में ये 90 डिग्री का एंगल, ये कर्ण, ये लंब और ये आधार। यहां रिलेशन क्या होता है कि कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। समकोण बनाने वाली भुजाओं में से एक लंब और एक आधार। यहां पर देखेंगे कि अब हमको यहां पर ये जब निकालनी पड़ेगी, ये दूरी निकालनी है, तो ये दूरी निकालने के लिए हमको ये सबसे बड़ी भुजा ये कर्ण का रूप ले रही है। अब यहाँ पर समकोण के लिए 90 अंश का कोण, तो ये आप अलग से कंस्ट्रक्शन रचना करनी पड़ेगी। अब देखिए ये 10 है तो यहां तक तो 10 हो जाएगी, यहां तक ये 10, और ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 3, और ये कितनी है 4। पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, तो जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कर्ण बराबर है क्या आ जाएगा अंडर रूट लंब, लंब कितना 4 इसका स्क्वायर प्लस आधार 3 का स्क्वायर 16 प्लस 9 बराबर अंडर रूट 25 और 25 का वर्गमूल 5। तो ये जो दूरी आएगी वो कितनी आ जाएगी 5 किलोमीटर। ठीक है, यहां पर आपका ये विभेद बता रहे थे कि किस किस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब कोई प्रश्न ऐसा आता है तो आप ध्यान रखिएगा कि अलग अलग प्रश्नों की स्थिति में ये एक बेसिक प्रश्न था। अब इसके बाद नेक्स्ट अगले प्रश्न पे जाते हैं, उसको देखेंगे। यहाँ से ये पिछले क्लास में ऐसे प्रश्नों की चर्चा की गई थी जिसमें कहा गया है कि यदि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए, दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए। अब ये देखिए ये दक्षिण पूर्व है और इसको पूर्व, एंटी क्लॉक में ठीक अगली दिशा कही गई। इसके बाद क्या कहा गया दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण, एंटी क्लॉक ठीक अगली दिशा। एक प्रश्न में जो भी प्रोसेस चल गया। अब यहाँ पर एक दिशा अगली दिशा बोली जा रही है, यहाँ पर दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए तो कहा गया है कि तो सूर्य किस दिशा में उदय होगा, सूर्य उगता किधर है पूरब, लेकिन पूरब, अब पूरब को क्या कहा जाएगा तो पूरब एक एंटी क्लॉक चला जाएगा, किसकी जगह चला जाएगा उत्तर पूर्व की जगह। तो यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा उत्तर पूर्व। ठीक है, ये हो गया आपका, इसका आंसर हो गया उत्तर पूर्व। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे। गावस्कर अपने घर से पूरब दिशा में 60 मीटर चलने के बाद वो बाएं मुड़ता है और 15 मीटर की दूरी तक सीधे चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 20 मीटर की दूरी तय करता है, अंत में वो बाएं मुड़ता है और 15 मीटर की दूरी तक चलता है। भले ही इस प्रश्न में उन्होंने दूरी पूछी होती या वो किस दिशा में जा रहा है या अपने घर से किस दिशा में है, उससे उसका घर किस दिशा में, मैं सारे प्रश्न का जवाब देना चाहूंगा कि आप क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछा जाए तो अब देखेंगे। मान लिया उसने पूछा कि वो किस दिशा में जा रहा है, अंत में वो किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा की ओर उन्मुख है, अभिमुख है। तो यहाँ पर क्या करेंगे देखते हैं कि सबसे पहले पूरब दिशा में चला है और इसमें दूरी, अगर ये कहते हैं कि अंत में किस दिशा में जा रहा है तो दूरी प्रभावी नहीं रह जाती। अब चित्र बनाएंगे तब भी आंसर वही आएगा। तो यहाँ देखते हैं एक बाएं आया है, इसके बाद आता है कि 2 बार बाएं आ गया है और इसके बाद हम देखते हैं तीसरी बार बाएं आ गया। तो टोटल 3 बाएं आए हैं इस प्रश्न में, और जो 3 लेफ्ट है 3 बाएं वो 1 दाएं के बराबर होता है। 3 बाएं बराबर 1 दाएं। अब यहां पर इसका मतलब प्रारंभ में जब पूरब चला था तो उससे 1 दाएं, पूरब से 1 दाएं अर्थात दक्षिण, अंत में वो दक्षिण दिशा में जा रहा है। अगर पूछा जाए कि अब वो किस दिशा में जा रहा है तो अब वह पहला प्रश्न होता है कि अब वो किस दिशा में जा रहा है, तो अब वह दक्षिण दिशा में बिना चित्र, अगर एक यहां पर एक बात और ध्यान देंगे, दक्षिण दिशा में जा रहा है। अगर आपके पेपर में प्रश्न पूछा जाता, देखिए यहां पर कितना सपोर्ट मिलेगा आपको, दोनों बातें एक ही प्रश्न में पूछ ली गई कि वो किस दिशा में जा रहा है और अपने घर से कितनी दूर है। तो आप पहले दूरी नहीं निकालिए, दूरी निकालने के लिए आपको चित्र बनाना रहेगा। अब वो कह रहे हैं किस दिशा में जा रहा है, तो जब हमको चित्र बनाना नहीं पड़ रहा है और अगर चारों ऑप्शन देखे और आपने इजिली दिशा निकाल ली है और पता लगा एक ही ऑप्शन में उसने वो दिशा डाली है अन्य में नहीं डाली, तो आपको दूरी नहीं निकालना है, सीधा सीधा जिसमें आपका आंसर आ चुका है दक्षिण
और ऑप्शन जो दिए हैं उनमें मान लिया एक ही ऑप्शन में दक्षिण है, तो आप क्या करिए कि वही वाला ऑप्शन टिक कर दीजिए। ये कभी कभी आपको सपोर्ट मिल जाता है, बहुत बच्चे आप डायग्राम बनाते रहते हैं। अगर आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए कि वो किस दिशा में जा रहा है और अपने घर से कितनी दूरी पर है, तो अगर दोनों बातें पूछी गई हैं तो आप दूरी न निकाल करके पहले दिशा निकालिए। अगर दिशा कहीं सपोर्ट कर गई, एक ही विकल्प में है, तो दूरी वाला ऑप्शन आप दूरी नहीं निकालते हैं, आंसर टिक कर देते हैं। अब आ जाते हैं अगर दूसरा प्रश्न। पहला प्रश्न मैंने यहां क्या बताया, पहला प्रश्न कि अब वह किस दिशा में जा रहा है, अब वह किस दिशा में जा रहा है, तो इसका आंसर आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन यहां पर, दूसरा प्रश्न है कि वो अपने घर से कितनी दूरी पर है। तो अब इसके लिए हमको चित्र बनाना रहेगा। अब चित्र बनाने के लिए क्या करेंगे, अब वो अपने घर से पूरब दिशा में 60 मीटर चला, तो देखिए ये मान लिया घर है और घर से ये पूरब, इसके अकॉर्डिंग कितना चला, 60 किलोमीटर। तो ये मैंने यहाँ पे 60 किलोमीटर लिख दिया। अब ऐसा चलने के बाद फिर क्या हुआ कि वो वहां से बाएं मुड़ता है। अब बाएं मुड़ने का मतलब, इसको थोड़ा नीचे यहां से बना लेते हैं, 60 किलोमीटर और बाएं का मतलब एंटी क्लॉक, और कितना गया है यहां से 15 मीटर। तो ये 15 मीटर बाएं टर्न हुआ है, लेफ्ट है और बाएं टर्न कर गया मीटर। एक यहां पर भी 60 मीटर। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्या हुआ है कि सीधे चलता है, फिर वो बाएं मुड़ता है और 20 मीटर की दूरी तय करता है। यहां से वो फिर बाएं मुड़ा, बाएं का मतलब एंटी क्लॉक, अब यहां से 20 मीटर। तो चूंकि 60 हमने कहा था कम, अधिक और बराबर, तीन बातों का ध्यान रखना। तो सामने वाली लाइन से तुलना करें तो 20 इससे कम है, छोटा है, तो 20 लगभग ये स्थिति बन गई 20 मीटर। ठीक है, 20 से बना दिया। अब यहां से ये पोजीशन पे वो व्यक्ति है, अब वो किधर जा रहा है, तो हमने यहां पर देखा कि वो, अच्छा हाँ, अभी 20 मीटर दूरी तय करता है। अंत में वो फिर बाएं मुड़ा, यहां से बाएं मुड़ा और बाएं मुड़ता है और वो 15 मीटर की दूरी तय करता है। बाएं मुड़ा और 15 मीटर ठीक सीध में, यहाँ पे 15 मीटर, ये 15 यहाँ, इसका मतलब इस लाइन पे यहाँ पे आ गया। अब उन्होंने देखिए पूछा क्या है कि वो किस दिशा में जा रहा है, तो देखिए जा किधर रहा है, जा तो दक्षिण में रहा है, ये दिशा दक्षिण है। लेकिन अब प्रश्न है कि वो अपने घर से कितनी दूरी पर है। तो ध्यान देंगे कि ये 20 है तो ये भी 20 होगी और ये टोटल 60 थी, तो यहां से ये दूरी जो होगी वो आपका आंसर आ जाएगा 40 मीटर। टोटल 60 थी तो यहां तक ये कितनी आ जाएगी, 40। तो हमारा आंसर कि वो अपने घर से कितनी दूरी पर है। अगर दूसरा प्रश्न क्या होता, अपने घर से कितनी दूर है, अपने घर से कितनी दूरी पर है, अगर ऐसा रहता तो ये हमारा आंसर, दूसरे प्रश्न का आंसर आ गया कितना, 40 मीटर दूरी पर है। अब इसके बाद अगला प्रश्न, मान लिया ये पूछा जाता, तीसरा प्रश्न, कि अब जब चित्र ही बन गया तो यहां से सीधा सीधा वो अपने घर से किस दिशा में है, यहां पर उसका घर है, यहीं से चलना स्टार्ट किया था, तो घर से किस दिशा में है, तो घर से ये इस लाइन पे ही स्थित हो गया है सीधा सीधा, तो घर से ये किस दिशा में है, पूरब दिशा में है। तो वह अपने घर से, वह अपने घर के सापेक्ष, अपने घर से किस दिशा में, पूरब में है। ये हो गया। अब है उससे उसका घर किस दिशा में है, तो अब ये है, या वो अपने घर से किस दिशा में, देखिए वो अपने घर से पूरब दिशा में, अब उससे उसका घर किस दिशा में है, तो उससे उसका घर पश्चिम दिशा में। अब देखिए एग्जामिनर इसमें से कुछ भी, कोई भी प्रश्न करता है पश्चिम दिशा में है, आपके सारे आंसर हो गए। तो यहां पर ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। लेकिन अभी यहां पर ध्यान रखिए कि हमने कहा था प्रारंभिक स्थान से अगर वो मुख्य दिशाओं में रुकता है, जैसे यहाँ रुका, कहीं यहाँ रुक गया, इधर रुकता है या इधर रुकता है, यहाँ इधर रुकता है, तो हमको सीधे सीधे जोड़ घटा के दूरी आ गई। लेकिन अगर कहीं यहां से ये डायरेक्शन में रुकता, या इधर कहीं रुकता, या इधर कहीं रुकता, या यहाँ कहीं रुकता, तो हमको अलग से कंस्ट्रक्शन करके
और पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ती, जैसा कि अभी इसके ठीक पहले प्रश्न में एक में हुआ था। ठीक है, तो नेक्स्ट अगले प्रश्न पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर है कि रजनी का मुख उत्तर पश्चिम की ओर था, वो 5 मीटर चली, फिर बाएं मुड़ी और 3 मीटर चली, इसके बाद वो दाएं मुड़ी और 8 मीटर चली और वहीं रुक गई। अब उसका मुख किस दिशा में? बड़ा इजीली। अब इसमें हमने देखा है कि कई बुक्स जिस किताब का प्रश्न है उन्होंने भी क्या किया, एक्सप्लेन में इसका डायग्राम बनाया। कहीं पर डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है, उसका मुख किस दिशा में है आप इजिली क्या करोगे, प्रश्न में आए हुए बाएं दाएं काउंट करोगे। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि उत्तर पश्चिम, तो प्रारंभिक दिशा उसकी क्या है, उत्तर पश्चिम। और उसके बाद देखते हैं बाएं मुड़ी और 3 मीटर चली, इसके बाद वो दाएं मुड़ी और 8 मीटर चली, वो रुक गई। तो एक बार बाएं आया है पूरे प्रश्न में, एक बार लेफ्ट आया और उसके बाद मुड़ी और 3 मीटर, इसके बाद दाएं मुड़ी, एक बार राइट आ गया, ठीक है, और 8 मीटर चली। अब उसका मुख, तो देखिए लेफ्ट और राइट कैंसिल हो गए, 0 आ गया। अब इसका मतलब है कि अगर 0 आता है तो किस दिशा में, ये मैंने पिछले क्लास में बताया था। इसका मतलब है कि अब उसका चेहरा उत्तर पश्चिम, इसका आंसर भी क्या आ गया, उत्तर पश्चिम। और ये प्रश्न आपका यहां से कंप्लीट हुआ। तो आप देखते हैं कि कई राइटर ने, कई किताबों ने, कई अन्य अन्य विद्वानों ने देखा, मैंने कहीं चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप अपना समय भी बचा सकते हैं और सीधा सीधा आंसर आ गया उत्तर पश्चिम, क्योंकि कैंसिल कर दिया लेफ्ट राइट और उत्तर पश्चिम जिस दिशा में चली। अगर यहीं एक लेफ्ट होता तो उत्तर पश्चिम से, लेकिन अगर यहीं पर ये वाली दिशा अंत में कह देते कि वो प्रारंभ में न बताते, कहते वो सीधे चली और अंत में, जैसे मैं यहाँ कह देता हूँ कि रजनी का मुख पश्चिम की ओर है, चलो इस क्वेश्चन यहाँ पे एक एडिट कर दे रहे हैं, रजनी का मुख पश्चिम की ओर है, हाँ वो 5 मीटर यहाँ हटा दे रहे हैं, रजनी अपने घर से सीधे, अपने घर से सीधा, घर से सीधा 5 मीटर चली और अंत में यहीं पे दे देते कि अंत में वो किधर जा रही है। यदि अब उसका मुख दक्षिण दिशा में है, कोई दिशा दे देते, दक्षिण दिशा में है, तो बताइए प्रारंभ में वो किस दिशा में चल, अब उसका मुख दक्षिण दिशा में, तो प्रारंभ में किस दिशा में चली, प्रारंभ में किस दिशा में चली, थोड़ा क्वेश्चन इसमें और एडिट कर दे रहे हैं। यहाँ पे वो अपने घर से 3 किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़ी, फिर सीधा 5 मीटर चली, फिर बाएं मुड़ी, इस टाइप से ऐसा कुछ रहता। तो यहाँ पर देख रहे हैं बाएं, फिर बाएं आया और यहाँ पर एक बार दाएं आया, तो बाएं आया आपका 2 बार और एक बार दाएं आया, तो बाएं दाएं कैंसिल हो गया, यहाँ क्या आ गया, और यहाँ पर अंत में बताया, अंत में दिशा दे दी गई, अंत में किधर जा रही है, दक्षिण। तो अगर अंत में दिशा दी गई और पूछा जाए कि प्रारंभ में किस दिशा में चली, तो यहाँ पर जो लास्ट में बचा रह जाए, लेफ्ट बचा है तो आप बाएं बचे तो दाएं कर दो, दाएं बचे तो बाएं कर दो। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, एक राइट, बाएं दाएं कैंसिल हो गया, एक राइट। ये कब किया जाएगा, जब अंत वाली दिशा दी जाए और प्रारंभिक निकालनी हो। तो एक दाएं बचा। अब हम एक दाएं किससे टर्न करेंगे, अंत में किधर जा रही है, अंत में दक्षिण दिशा में जा रही है, दक्षिण से एक दाएं, और दक्षिण से एक दाएं का मतलब पश्चिम। तो प्रारंभ में अपने घर से 3 किलोमीटर जो चली थी वो सीधा, तो किधर चली थी, हमारा आंसर आ जाएगा पश्चिम। ठीक है, हो गया यहाँ पर क्वेश्चन ऑप्शन। एक व्यक्ति अपने घर से दक्षिण दिशा में 15 किलोमीटर की दूरी तय करने के पश्चात 135 अंश वामावर्त घूमता है और 8 किलोमीटर की दूरी तय करके 45 अंश दक्षिणावर्त घूमता है और अंत में 10 किलोमीटर की दूरी तय कर 270 अंश दक्षिणावर्त घूमता है और 11 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो बताएं कि अब उसका चेहरा किस दिशा में है। तो इसमें ऐसे प्रश्नों में इसमें भी अंत में उसका चेहरा किधर है, तो वामावर्त और दक्षिणावर्त के यहाँ पर क्या डिस्टेंस को ध्यान में न रख करके सीधा सीधा आपको डिग्री जो दी हुई है, कोण जो दिए हुए हैं,
उसके वामावर्त जितने भी वामावर्त आए हैं वो कोण अलग जोड़ेंगे, दक्षिणावर्त अलग जोड़ेंगे, जो अधिक डिग्री होगी उसमें से कम वाला कोण घटा देंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि वामावर्त कितनी बार आया है, 135 अंश यहाँ वामावर्त है, और इसके बाद में 270 अंश दक्षिणावर्त है, 45 अंश दक्षिणावर्त है, तो 2 बार दक्षिणावर्त, तो 270 और 45 ये जोड़ लेंगे, 5 7 4 11 और 2 1 3, 335, और दक्षिणावर्त का मतलब होता है राइट, दाएं। अब ये डिग्री आ गया, और यहां से वामावर्त कितना है 135, इसमें से माइनस कर दीजिए लेफ्ट, तो 5 में 5 गया 0, 11 में 3 गया, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 1, 180 अंश। और 180 अंश का क्या जो अधिक है, अधिक क्या है यहाँ पर दक्षिणावर्त, 180 दक्षिणावर्त। और किससे टर्न करेंगे, प्रारंभ में किधर चला था दक्षिण, दक्षिण से 180, तो दक्षिण से 180 का मतलब है ठीक जस्ट अपोजिट, दक्षिणावर्त वामावर्त 180 ठीक अपोजिट जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा, दक्षिण था और इसका आंसर आ जाएगा हमारा उत्तर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगले प्रश्न को देखेंगे, दिशा से संबंधित अब आप देखेंगे परछाई वाले प्रश्न, परछाई के प्रश्न जो आते हैं इससे रिलेटेड। परछाई क्यों बनती है, आप ध्यान रखेंगे कि ये प्रश्न ज्यादातर सूर्योदय और सूर्यास्त के समय के लिए आता है। सूर्योदय के समय देखिए जिधर से प्रकाश पड़ेगा उसके अपोजिट सदैव छाया बनती है। तो सूर्योदय के समय शास्त्रोक्त सत्य है कि प्रकाश पूरब से पड़ता है, तो छाया हर व्यक्ति या वस्तु की सदैव पश्चिम में बनेगी। सूर्योदय के समय सूर्योदय के समय किसी व्यक्ति या वस्तु की छाया सदैव उसके पश्चिम बनेगी। ठीक है, क्यों, प्रकाश स्रोत जब पूरब से पड़ेगा तो अपोजिट छाया बनती है पश्चिम में। और अगर यहीं पर सूर्यास्त का समय है, सूर्यास्त के समय, तो इसका उल्टा होगा, क्योंकि तब प्रकाश स्रोत सूर्यास्त के समय सूरज पश्चिम में होता है। इस स्थिति में किसी व्यक्ति या वस्तु की छाया सदैव किधर बनेगी, ऐसे केस में पूरब। अब जरा यहां पर ये दोनों पॉइंट आप समझ लीजिए, क्वेश्चन कैसे आता है, किसी व्यक्ति की छाया उसके दाएं बने, और यहां ये भी ध्यान रखना सूर्योदय का समय या सूर्यास्त का। अगर सूर्योदय का समय है और किसी व्यक्ति की छाया उसके दाएं बनती है, तो दाया हमारा पश्चिम में कब होगा, जब व्यक्ति दक्षिण की ओर उन्मुख होगा। सूर्योदय के समय, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सूर्योदय के समय यदि किसी व्यक्ति की छाया उसके दाएं बने, छाया किधर बने दाएं, तो वो किस दिशा में, छाया, नोट कर लेंगे पॉइंट, सूर्योदय के समय यदि किसी व्यक्ति की छाया उसके दाएं बने, उस व्यक्ति के दाएं बने, तो किस दिशा में जा रहा है, दक्षिण दिशा में उन्मुख होगा, उसका चेहरा किधर होगा, दक्षिण में। सूर्योदय के समय यदि किसी व्यक्ति की छाया उसके बाएं बने, तो वो व्यक्ति किधर जा रहा होगा, उत्तर। इसके आंसर दाएं बाएं के लिए दो ही आंसर आते हैं सूर्योदय और सूर्यास्त के लिए, या तो दक्षिण या फिर उत्तर, पूरा पश्चिम कभी दाएं बाएं के लिए नहीं आता। हाँ, अगर किसी व्यक्ति की छाया उसके सामने बन रही है तो वो पश्चिम की ओर, और अगर उसके पीठ की तरफ बन रही है तो सूर्योदय के समय, तो वो यदि किसी व्यक्ति की छाया उसके पीठ की तरफ बन रही है तो वो पूरब की ओर जा रहा है। ये किस समय के लिए होगा, सूर्योदय के समय। फिर से समझ लेंगे, लेकिन ये पीठ और सामने को क्वेश्चन नहीं आता है, ज्यादातर क्वेश्चन छाया के लिए जब भी आता है तो यदि किसी व्यक्ति की छाया उसके दाएं बनेगी, उस व्यक्ति के दाएं बनेगी तो दक्षिण जाएगा, बाएं बनेगी तो उत्तर जा रहा है। यहीं पर अगर सूर्यास्त का समय है,
इसको ठीक से समझ लेंगे। सूर्यास्त के समय इसका उल्टा रहता है। सूर्यास्त के समय यदि किसी व्यक्ति की छाया उसके दाएं बने, अब भाई छाया दाएं, तो दाएं, हमारा दायां पूरब में कब होगा? अब सूर्यास्त में के समय तो छाया पूरब की तरफ बनती है, और जब छाया सूर्यास्त के समय पूरब होगी तो दायां हमारा पूरब तब होगा जब मेरा मुख उत्तर की ओर होगा। तो अगर छाया दाएं बनती है तो वह व्यक्ति उत्तर की ओर उन्मुख होगा, उत्तर की तरफ जा रहा होगा। और यदि छाया उस व्यक्ति के बाएं बनती है तो वो व्यक्ति, अगर बाएं छाया बन रही है तो वो व्यक्ति दक्षिण जाएगा। अब ये 2 पॉइंट देखिए, इसका उल्टा, छाया दाएं बनेगी, ये किस समय के लिए है? सूर्योदय के समय के लिए। किसी व्यक्ति की छाया उसके दाएं बनेगी तो दक्षिण जाएगा, बाएं बनेगी तो उत्तर जाएगा। सूर्यास्त के समय छाया दाएं बनती है तो वो व्यक्ति उत्तर जा रहा है, अगर छाया उसके बाएं बनती है तो दक्षिण जा रहा है। अब ये तो सीधे सीधे प्रश्न, बेसिक प्रश्न हो गया कि राम की छाया उसके दाएं बन रही है, सूर्योदय का समय है, तो किस दिशा में जा रहा है? दक्षिण दिशा में जा रहा है। अब कुछ मान लिया रहीम की छाया सूर्योदय के समय उसके बाएं बनती है तो किस दिशा में जा रहा है? तो आंसर आ जाएगा उत्तर दिशा में जा रहा है। अब यहीं पर सूर्यास्त के लिए कि सूर्यास्त के समय जो है किसी का राजू की छाया उसके दाएं बन रही है तो किस दिशा में जा रहा है? उत्तर की ओर जा रहा है सूर्यास्त के समय। और अगर बाएं बनती है तो वो व्यक्ति किधर जा रहा है? वो व्यक्ति दक्षिण की तरफ जा रहा है। ये ऐसा आपका प्रश्न हो गया। लेकिन यहाँ पर इससे और क्वेश्चन स्टैंडर्ड बढ़ाते हैं तो तब स्थिति क्या आती है, ये ध्यान रखना है। 2 लोगों में से एक की छाया दूसरे व्यक्ति का नाम लेकर के बताया जाएगा कि दूसरे के दाएं बन रही है। मान लिया प्रश्न में लिखा हुआ है कि सूर्योदय का समय है, सूर्योदय का समय, 2 मित्र हैं राम और रहीम। राम की छाया रहीम के दाएं बन रही, लेकिन इसमें एक बात कह दी गई कि दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, जिधर को एक व्यक्ति जा रहा है उधर को ही दूसरा व्यक्ति जा रहा है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो अगर एक की छाया, छाया किसकी है? छाया है राम की, और बताई किसके जा रही है? रहीम के। लेकिन इसमें ध्यान रखना, याद रखिए, वैसे तो हम क्लास में प्रैक्टिकल करके बच्चों को बता देते हैं ऑफलाइन क्लास में, लेकिन यहाँ ध्यान रखेंगे यदि दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं तो एक की छाया अगर दूसरे के दाएं बनेगी और सेम डायरेक्शन, तो जिसकी छाया है उसके बाएं बनेगी। तो राम के किधर बनेगी? ऐसे केस में राम की छाया है और रहीम के दाएं बन रही है, तो हम तो तभी आंसर दे पाएंगे जिसकी छाया उसके पता चले। तो राम की छाया तो राम के पता चले किधर बनेगी। तो अगर एक ही दिशा में जा रहे हैं तो अगर दूसरे के दाएं है तो जिसकी छाया है उसके बाएं बनेगी, और अगर दूसरे के बाएं है तो जिसकी छाया है उसके दाएं बनेगी। ये उल्टा हो जाता है लेकिन सेम डायरेक्शन, एक ही दिशा में। तो यहां पर अब राम की छाया रहीम के दाएं है, इसका मतलब राम के किधर बनेगी? तो राम के बाएं बनेगी, राम के बाएं बनेगी। अब राम के बाएं बनने का मतलब और समय कौन सा है? सूर्योदय। सूर्योदय के समय अगर किसी व्यक्ति की छाया उसके बाएं बनती है तो किधर जा रहा है? उत्तर की ओर जा रहा है। तो राम उत्तर की तरफ जा रहा है, रहीम भी, दोनों एक दिशा में जा रहे हैं तो वो भी। तो ये ध्यान रखेंगे, यहां पर उलट देते हैं कहानी और ये ध्यान रखना है। अब ऐसा ही अगर यहीं पर लिख देते हैं राम की छाया रहीम के बाएं, तब राम के दाएं बनती, तो राम के दाएं बनने का मतलब राम दक्षिण की ओर जा रहा है। ठीक है, अभी एक ही व्यक्ति को बता रहे थे, अब 2 लोगों को शामिल कर लिया तो ये अच्छा, इसी में उल्टा इसका कर दिया जाए। राम जा रहा है, राम और रहीम दोनों विपरीत दिशाओं में आपस में खड़े होकर भले ही कह रहे हैं, बात कर रहे हैं। इसमें क्या होता है कि यदि राम की छाया रहीम, अब यहां पर क्या कर दिया जाए? दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में है, अगर ऐसा आ जाए, ठीक है, आपस में खड़े बात कर रहे हैं, बात करने का मतलब है कि अपोजिट डायरेक्शन से, और ऐसी स्थिति है तो राम की छाया अगर रहीम के दाएं है, अगर विपरीत दिशाओं में है तो सेम रहता है केस, विपरीत दिशाओं में सेम।
राम की छाया रहीम के दाएं, तो राम के भी किधर बनेगी, दाएं ही बनेगी। राम की छाया रहीम के दाएं, तो राम के भी दाएं। और राम के दाएं छाया बनने का मतलब राम किधर जा रहा है, जब जिसकी छाया उसके दाएं बने और सूर्योदय का समय हो तो किधर जा रहा है, दक्षिण। ठीक है, अगर यहीं पर अपोजिट डायरेक्शन में है, राम की छाया रहीम के बाएं लिख दिया जाए, यहां पर छाया किसकी है, राम की, और बन किसके रही है, रहीम के बाएं। तो अगर रहीम के बाएं बन रही है और दोनों विपरीत दिशाओं में है, तो राम के भी बाएं ही बनेगी। अभी हमने बताया कि अपोजिट डायरेक्शन में सेम केस रहता है। और राम के भी बाएं बनेगी, तो राम के अगर जिसकी छाया उसके बाएं बनने का मतलब है राम किधर जा रहा है, राम के छाया राम के बाएं बने और सूर्योदय का समय है तो वो उत्तर जा रहा है। इसका मतलब जो साथ में चल रहा है वो किधर को चल रहा है, वो दक्षिण को। तो किसी को भी पूछा जा सकता है। तो जैसे इसमें वैसा उसमें भी है। सूर्यास्त के समय के लिए, सूर्यास्त के समय में मान लिया कह दिया जाए कि सूर्यास्त का समय है, सूर्यास्त के समय के लिए, और दो लोगों की कहानी यहां भी बनाई गई। मान लिया राम की छाया रहीम के बाएं, लेकिन यहां पर कहा क्या गया, दोनों फिर यहां पर सेम डायरेक्शन, एक ही दिशा में जा रहे हैं, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, राम की छाया रहीम के बाएं। तो अगर एक ही दिशा में जाएंगे तो जिसकी छाया है अगर दूसरे के बाएं है, तो जिसकी छाया है उसके क्या हो जाएगी, राम की छाया राम के दाएं हो जाएगी। और सूर्यास्त के समय अगर किसी की छाया उसके दाएं बनती है तो वो व्यक्ति किधर जा रहा है, उत्तर की ओर। रहीम भी उत्तर की ओर, चूंकि सेम डायरेक्शन में जा रहे थे। अगर यहीं दाएं लिख दिया जाए, बाएं के बजाय क्या लिख दिया जाए, दाएं, तो राम की छाया रहीम के दाएं बन रही है। अगर दूसरे के दाएं बन रही है तो जिसकी छाया है उसके किधर बनेगी, बाएं। और ये पता करना बहुत जरूरी है कि जिसकी छाया उसके किधर बन रही है उसी के लिए है। तो राम की छाया अगर राम के बाएं बन रही है तो राम किधर जा रहा है, सूर्यास्त के लिए दक्षिण दिशा की तरफ। इसका मतलब ये दक्षिण दिशा में जा रहा है। और अगर राम दक्षिण में जा रहा है तो रहीम भी दक्षिण जा रहा है। अब यहां पर आ गया कि नहीं दोनों, चलो ये बात तो समझ में आ गई होगी। अब अगर यहीं पर ये बात आ जाए कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में विपरीत दिशाओं में है, तो विपरीत दिशाओं में सेम केस रहता है कि राम की छाया रहीम के दाएं, तो राम की छाया राम के भी दाएं ही रहेगी। अगर राम की छाया राम के दाएं और सूर्यास्त का समय है तो ऐसे केस में क्या होगा आंसर, जिसकी छाया उसके दाएं बने तो किधर जा रहा है, उत्तर। और यदि यहीं पर यह क्वेश्चन आ जाता है कि राम की छाया रहीम के बाएं बनती है और सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन सॉरी अपोजिट डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या रहेगा, सेम केस रहेगा, राम की छाया राम के बाएं ही रहेगी। ठीक है, तो राम की छाया राम के बाएं, इसका मतलब है कि राम किधर जा रहा है, दक्षिण जा रहा है, और रहीम किधर जा रहा है, उत्तर जा रहा है। तो ये सूर्योदय और सूर्यास्त से संबंधित प्रश्न थे, इनको आप करेंगे किताबों से। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्शन का टॉपिक कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक पे अगले दिन चर्चा करेंगे।